तुम कैसे हैं? अब जो है हमारे पास आ जाएगा एक्सरसाइज 9.2 का हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर 1 में जो है हमें क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी हुई है, उसके थ्रू आप ग्राफ बनाओ। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व किस तरह करेंगे? इस इक्वेशन से जो है हम खुद जो है पॉइंट्स लोकेट करेंगे, यानी हम पॉइंट्स निकालेंगे। तो पॉइंट्स हम किस तरह निकालेंगे? हमने यहाँ पर करना क्या है, ये जो हमें गिवन इक्वेशन है इसमें हमने जो है एक्स की जगह जो है हमने जो है वैल्यू पुट करनी है, यानी कोई सी भी रैंडम वैल्यूज जो है हम एक्स को दे देंगे। ठीक है, कोई सी भी रैंडम वैल्यू जो है हम एक्स को दे देंगे, यानी 1 दें, 2 दें, 3 दें, जो वाई से मल्टीप्लाई होकर वाई का आंसर आ जाए। लेट्स सपोज यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम आंसर देते हैं जी एक्स। सबसे पहले हम वैल्यू रखते हैं एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या दी, ज़ीरो। तो जब हम इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 3x में, 3x की जगह क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ज़ीरो। ठीक है, ये आ गई नीचे। अब जो है, ठीक है, यहाँ पर जब हम x की वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो हमारा एक यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स का हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये एक जगह x आएगा और एक जगह y आएगा, और दरमियान में इधर हमने ले लेने हैं 3 4, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, दो रो और 6 कॉलम जो है हमने ले लेने हैं। अब सबसे पहले हमने x की वैल्यू क्या पुट की, ज़ीरो। y का क्या आंसर आया, ज़ीरो। इसी तरह हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम पुट करेंगे जी 1। ठीक है, तो इसको y वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 3 1। तो y की वैल्यू क्या है, 3। x की हमने क्या पुट की, 1। y का आंसर हमारे पास क्या आया, 3। हमने इससे पुट कर दिया। इसी टेबल के थ्रू जो है हम पॉइंट्स जो है लोकेट करेंगे। अब इसके बाद जो है तीसरी बारी हमने क्या किया, x की हम 2 पुट कर देंगे। ठीक है, अब y वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 3 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 6। यानी जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो हमारे पास y का क्या आंसर आया, 6। x की जब हमने 2 पुट की तो y का आंसर हमारे पास क्या आया, 6। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके बाद हमने फिर हम नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं, ये आप पे है, जो मर्जी आप वैल्यू पुट करें। अब फर्ज करें यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप पुट करते हैं x की जगह आप करते हैं 3। ठीक है, 3 आपने पुट कर दी x की जगह। तो अब यहाँ पर उसी इक्वेशन में हम x की जगह 3 लिखेंगे, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9। x की जब आपने 3 पुट की, y की वैल्यू आपके पास क्या आई, 9। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, x की 4 पुट करेंगे। ठीक है, या आप यूं करें x की जो है आप -1 पुट कर दें, नेगेटिव भी तो हम पुट कर सकते हैं, तो हम x की -1 पुट कर देते हैं। तो y वाली इक्वेशन में पुट करेंगे y इज इक्वल टू 3 -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -3। ठीक है, इसके बाद जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जब हमारे पास x की हमने -1 पुट की तो यहाँ पर हमारे पास y का क्या आंसर आया, -3। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की जो है हम पुट कर देंगे जी -2। तो इसी y वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे वैल्यू को, y इज इक्वल टू 3, x की जगह -2, y इज इक्वल टू -6। यानी जब हम x की -2 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास y का क्या आंसर आ रहा है, -6। ठीक है, अब हमने इन्हीं से पॉइंट बनाने हैं, ये हमारे क्या हैं, x कोऑर्डिनेट्स, ये हमारे क्या हैं, y कोऑर्डिनेट्स। तो अब हम इसी टेबल के थ्रू पॉइंट बनाते हैं। ऊपर हमारा हमारा x कोऑर्डिनेट है और नीचे वाला हमारा y कोऑर्डिनेट है। तो पहला पॉइंट अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, नो लोकेटिंग पॉइंट्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स जो हैं हम यहाँ पर लोकेट कर रहे हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, पहला पॉइंट हमारे पास बन जाएगा 0, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है, 0, कोमा। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 3। तीसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास 6। चौथा कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट 9। पांचवा पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट -1 एंड वाई कोऑर्डिनेट -3।
एंड छठा पॉइंट हमारे पास बनेगा एक्स कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास -2 और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है -6। तो ये हमारे पास जो है हमने इस टेबल के थ्रू हमने पॉइंट फाइंड किए। ठीक है, आप एक्स की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते थे, 1 2 3, नेगेटिव में भी कर सकते थे, पॉजिटिव में भी, ये आप पे है। बेशक आप एक्स की जगह 4 5 6 पुट करें, आप पे है। पर आपने क्या करना है, हमेशा जो है 4 से 5 कॉलम आपने ले लेने हैं। ठीक है, और 2 रो ले लेनी है जिसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आएंगे और आगे जो है उनकी वैल्यूज आएंगी यानी। तो इस तरह आपने जो है फिर उसी टेबल के अकॉर्डिंगली आपने जो है पॉइंट्स लोकेट करने हैं। अब यहाँ पर हम अब इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू हमारी बारी आ गई ग्राफ बनाने की। हम ग्राफ बनाएंगे इसी पॉइंट्स के थ्रू। अब ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, हमारे पास पॉइंट्स क्या है, हमारे पास पॉइंट्स जो है हमें ये गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ग्राफ खींच लेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक ग्राफ बना लिया। ठीक है, जो है हमने ये ग्राफ बनाया, ग्राफ के अंदर जो है हमने ये 1 से लेकर 9 तक इसीलिए लिखा है क्योंकि हमारा हाईएस्ट वाई कोऑर्डिनेट क्या है 9 तक जा रहा है, इसलिए हमने 9 तक ड्रा किया क्योंकि 9 तक जो है हमारे पॉइंट जा रहे हैं। अब ये जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं इनके थ्रू जो है हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इनके थ्रू जो है हम ग्राफ किस तरह ड्रॉ करेंगे, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, पहला पॉइंट है हमारे पास 0 0। 0 0 किसे कहते हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है, यानी ओरिजिन पे है, ये रहा। दूसरा पॉइंट है हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट 1, एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई कोऑर्डिनेट 3। 1 की सीध में हम 3 को देखेंगे, तो ये रहा हमारे पास दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारे पास 2 और 6। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 2 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 6। 2 की लाइन में हम 6 को देखेंगे तो ये हमें जो है हमें 6 का पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास चौथा पॉइंट है 3 और 9, यानी एक्स कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास क्या है 3 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 9। एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट 9, 3 की सीध में हम 9 को देखेंगे तो यहाँ पर हमें हमारा पॉइंट मिलेगा। पांचवा पॉइंट है हमारे पास -1 एक्स कोऑर्डिनेट है और -3 वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट -1 ये रहा, और -3 वाई कोऑर्डिनेट, -1 की सीध में -3 देखेंगे तो ये यहाँ पर हमारे पास बनेगा। और छठा पॉइंट है हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट -2 और वाई कोऑर्डिनेट -6। एक्स कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास -2 और माइनस वाई कोऑर्डिनेट क्या है -6। -2 की सीध में हम -6 को देखेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारे पास बनेगा। अब हमने लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, आप स्केल से करना, सीधी जाएगी। तो अभी मैं मैनुअली कर रहा हूँ इसलिए मेरी थोड़ी टेढ़ी फेढ़ी जा रही है। तो इस तरह जो है आपका ग्राफ बनता है। पहले आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर एक आपने टेबल बनाया, टेबल के अंदर 2 कोऑर्डिनेट्स लिखे, एक एक्स और एक वाई। फिर आपने क्या किया, आपको जो इक्वेशन गिवन थी y इक्वल टू 3x वाली, ये जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर आपने क्या किया, पॉइंट बनाए, इसमें आपने पुट की है x की वैल्यू, जिससे क्या हो, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y का ये आंसर आ रहा है। इसको हमने टेबल में पुट किया, x की 0 पुट की, y का 0 आंसर आया, x की 1 पुट की, y का 3 आया, x की 2 पुट की, y का 6 आया। ऐसे हमारा टेबल बना। ठीक है, 4 से 5 बार हमने पुट करनी है, हमारे टेबल में आंसर आ जाएगा। फिर उससे हमने पॉइंट बनाए, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट, पहला पॉइंट 0 0, दूसरा पॉइंट 1 3, यूँ। फिर हमने ग्राफ में पुट किया, फिर हमने इसके पॉइंट्स बनाए। ठीक है, जिसमें पहला 0 0 है, दूसरा 1 3 एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई 3, और तीसरा जो है हमारे पास 2 6 एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई 6। तो इस तरह हमने ग्राफ की लाइन जो है हमने बनाई, यानी ग्राफ हमने बना लिया विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया।